वो खुश नसीब घर हैं जहाँ फरिश्ते उतरते हैं, जहाँ रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। और वो कौन खुशकिस्मत लोग हैं जिनका जिक्र कायनात का मालिक खुद अपने फरिश्तों में करता है। बहुत ही कीमती बात है, गौर से सुनिएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 6408 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रास्तों में फिरते रहते हैं और अल्लाह की याद करने वालों को तलाश करते रहते हैं। फिर जहाँ वो कुछ ऐसे लोगों को पा लेते हैं कि जो अल्लाह का जिक्र करते होते हैं, तो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि आओ, हमारा मतलब हासिल हो गया। फिर वो पहले आसमान तक अपने परों से उन पर उमड़ते रहते हैं, फिर इख्तिताम पर अपने रब की तरफ चले जाते हैं। फिर उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो अपने बंदों के मुताल्लिक खूब जानता है कि मेरे बंदे क्या कहते थे। वो जवाब देते हैं कि वो तेरी तस्बीह पढ़ते थे, तेरी किब्रियाई बयान करते थे, तेरी हम्द करते थे और तेरी बड़ाई बयान करते थे। फिर अल्लाह ताला पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? वो जवाब देते हैं, नहीं वल्लाह, उन्होंने तो। उस पर अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उनका उस वक्त क्या हाल होता जब वो मुझे देखे हुए होते। वो जवाब देते हैं कि अगर वो तेरा दीदार कर लेते तो तेरी इबादत और भी बहुत ज़्यादा करते, तेरी बड़ाई सबसे ज़्यादा बयान करते, तेरी तस्बीह सबसे ज़्यादा करते। फिर अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, फिर वो मुझसे क्या मांगते हैं? फरिश्ते कहते हैं कि वो जन्नत मांगते हैं। बयान किया कि अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, क्या उन्होंने जन्नत देखी है? फरिश्ते जवाब देते हैं, नहीं वल्लाह ए रब, उन्होंने तेरी जन्नत नहीं देखी। बयान किया कि अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, उनका उस वक्त क्या आलम होता अगर उन्होंने जन्नत को देखा होता। फरिश्ते जवाब देते हैं कि अगर उन्होंने जन्नत को देखा होता तो वो उससे और भी ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते, सबसे बढ़कर उसके तलबगार होते और सबसे ज़्यादा उसके आरजूमंद होते। फिर अल्लाह ताला पूछता है कि वो किस चीज़ से पनाह मांगते हैं। फरिश्ते जवाब देते हैं, जहन्नुम से। अल्लाह ताला पूछता है, क्या उन्होंने जहन्नुम को देखा है? वो जवाब देते हैं, नहीं वल्लाह, उन्होंने जहन्नुम को देखा नहीं है। अगर उन्होंने उसे देखा होता तो उनका क्या हाल होता? वो जवाब देते हैं कि अगर उन्होंने उसे देखा होता तो इससे बचने में वो सबसे आगे होते और सबसे ज़्यादा इससे खौफ खाते। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनकी मग़फ़िरत की। नबी करीम ने फरमाया कि इस पर उनमें से एक फरिश्ते ने कहा कि इनमें फ़ुलां भी था जो इन ज़ाकिरीन में से नहीं था, बल्कि वो किसी ज़रूरत से आ गया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये जिक्र करने वाले वो लोग हैं जिनकी मजलिस में बैठने वाला भी नामुराद नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर फरिश्ते उतरें और फरिश्तों की महफिल में आपका जिक्र हो, अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाकर आपकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, तो आप अपने घरों में अल्लाह का जिक्र करें। सारी फैमिली एक जगह बैठकर कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें और एक दूसरे को सिखाएं, समझाएं, अहादीस मुबारका सुनाएं। जैसे हम बैठकर सियासत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू करते, वैसे ही कुरान और हदीस को मौजू बनाएं और अल्लाह के दीन को सबसे पहले खुद पर, फिर अपने घर पर नाफिज करें। किसी भी मामले में मिल बैठने का इत्तिफाक हो तो इस महफिल में थोड़ा ही सही मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ज़रूर करें। इससे महफिल भी बाबरकत हो जाएगी और अज्र व मग़फ़िरत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस प्यारी सी नसीहत को दूसरों के साथ शेयर करें।